चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 पिछली क्लास 10th का बताने वाला हूँ। हिंदी का हाफ ईयरली पेपर बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपको समय मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा, और पूर्णांक जो आपका रहने वाला है वो 75 मार्क्स का रहने वाला है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं कि सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर 6 से लेकर 15 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देख लेना है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में, या फिर झांसी में, या फिर रीवा में, या फिर दिल्ली में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी आपको कमेंट्स में बताना होगा। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। और यहाँ पर संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो आपको कमेंट्स में बताना होगा कितनी कितनी होती है। तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से इस प्रकार से जो होता है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। मन्नू भंडारी का जो बचपन बीता था वो कहाँ पर बीता था? आकाशी में, अजमेर में, या फिर जयपुर में, या फिर कानपुर में? हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। यहाँ पर बात करें कि भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। कौन बन जाते थे? तो आपको बताना है। इसी प्रकार सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि रिक्त स्थानों में आपको सही शब्द चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि आत्मकथ्य कविता डैश गुण विद्यमान है। ओज या फिर प्रसाद? तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा? ओज आ जाएगा फिर प्रसाद आ जाएगा? आपको कमेंट्स में बताना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि छाया मत छूना पाठ की जो विधा है वो क्या है? कहानी कविता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहा जाता है। और रस के डैश अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। इसी प्रकार से आपको 4 पर लगा देना है। राष्ट्रभाषा के रूप में यानी फादर डैश को देखना चाहते थे। इसको हिंदी या फिर अंग्रेजी? राष्ट्रभाषा के रूप में फादर जो है इनके राष्ट्रपिता जो हैं वो किसे? हिंदी को देखना चाहते थे। तो आपको हिंदी पर आ जाएगा। मातृछंद में डैश की गणना की जाती है? तो किसमें? मात्राओं या फिर किसमें की जाती है? तो मात्राओं की गणना की जाती है। माता का आंचल नामक यानी अंश जो उपन्यास एड्रेस से लिया गया है, तो किससे लिया गया है? देहाती दुनिया या फिर दूसरी दुनिया से लिया गया है? तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। इसी प्रकार से बात क्वेश्चन नंबर 6 की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम। आपको मिलान करना होगा। वो इस प्रकार से रखा गया है कि आत्मकथ्य क्या है, रस काव्य की ड्रेस क्या है? तो आपको बताना है। एक कहानी यह भी है, नेताजी का चश्मा, रामचरितमानस, माता का आंचल। आपको ये सभी बताना होगा। इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाली क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है। यहाँ पर असत्य और सत्य है। यहाँ पर यह क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। सत्य सत्य बताना है आपको। गोपियाँ ऊधों को इनके बड़वागी कह रही हैं। महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। फादर ने यहाँ पर कह रहा है जिरोट। यहाँ पर आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। इसी प्रकार से है। समास के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर समास के 3 भेद होते हैं। या फिर आपके तारकेश्वर नाथ ही यानी भोलानाथ थे। तो आपको वो पूरा का पूरा देख लेना है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना है। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में है कि पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर संग्रहित यानी सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से दिए गए हैं? तो आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में की, वो इस प्रकार से रहेगा। ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लेना है आपको। ये सभी क्वेश्चन का जवाब यदि चाहिए आपको, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फुल्ली सोल्यूशन में आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सोल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।